So hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. So लास्ट टाइम में बेटा हमने डिस्कशन किया था ट्रांसपोज का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इनवर्स की, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है हमने। तो इनवर्स सबसे पहले देखो होता क्या है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस n। क्लियर। अगर हम ऐसे कोई वैल्यू ऐसे कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकें b जिसका ऑर्डर भी n क्रॉस n ही होगा, ये भी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। हमारे पास क्या है कि ए मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हमें, क्लियर, और उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। हम एक बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकें जिसका ऑर्डर भी n क्रॉस n ही है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है कि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। सो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी देन B क्या होगा, इनवर्स ऑफ A, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि A क्या है, इनवर्स ऑफ B। अगर B है इनवर्स ऑफ A तो उसको हम लिखेंगे A इनवर्स, ऐसे समझ गए। अगर A है B का इनवर्स उसको कैसे लिखेंगे, B इनवर्स। मींस A इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ A, ठीक है ना। और इसकी प्रॉपर्टी है ये कि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिलेगा, I मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर। चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का हो। अभी ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, कि इनवर्स होता क्या है। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं उसे बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये भी एक टाइप है मैट्रिक्स की, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है उसे बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कि इनवर्स निकालना कैसे है, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स। सो इसके 3 वेज हैं वैसे। फर्स्ट वे है इसका एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट के थ्रू, डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट के थ्रू। एंड थर्ड है हमारा कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये तो वैसे ग्रेजुएशन का टॉपिक है कैले-हैमिल्टन, बट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है, एक आधे क्वेश्चन के एग्जांपल से। तो यहाँ पे हम इनवर्स 3 वेज से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, सेकंड इज डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट, एंड थर्ड इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अभी तक बेटा आपने डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट नहीं पढ़ा हुआ, तो ये तो बाद में करवाएंगे, ठीक है ना। कैले-हैमिल्टन भी उसके साथ ही करवा देंगे। क्लियर। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस है कौन से, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो उससे हम इनवर्स निकालेंगे कैसे, 2 चीजें। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखो, हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है इंटरचेंज, रोज एंड कॉलम्स। अगर हमने इंटरचेंज करना है रोज को या कॉलम्स को, ठीक है ना, एंड और लेटर का, तो हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे रोज को रोज के साथ और कॉलम्स को कॉलम्स के साथ। ये चीज याद रखनी है हमें कि रो का ऑपरेशन रो के साथ लगेगा और कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ लगेगा। सो इस ऑपरेशन को हम लिखते कैसे हैं, RI to RJ, ऐसा, ठीक है ना। सो ये इसका मतलब क्या है कि ith रो को jth रो के साथ हमने इंटरचेंज कर लिया। अगर कॉलम ऑपरेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे CI to CJ। सो ये डबल एरो लगेगा। यहाँ पे हम ith कॉलम और jth कॉलम को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लिखूं R1 to R2, सो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि मैं रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो 2 से रो 1 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। मींस R1 की जगह पे मैं R2 लिख दूंगा और R2 की जगह पे R1 लिख दूंगा। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे कोई हमारे पास A मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे कि रो 1 और रो 2 को करना है हमने इंटरचेंज। क्लियर? तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो 1 और रो 2 इसको करना है इंटरचेंज। सो रो 2 की जगह रो 2 को चला जाएगा रो 1 पे और रो 1 चला जाएगा रो 2 पे। सो ये 4 5 6 ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 नीचे आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, रोज को इंटरचेंज कर दिया, रो 1 को रो 2 में चेंज कर दिया और रो 2 को रो 1 में चेंज कर दिया, पूरी की पूरी रो को। ठीक है ना? सो इसीलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं इसे। अभी इसे एलिमेंट्री बोलते क्यों है? एलिमेंट्री का मतलब है कि ये ऑपरेशन या तो पूरा का पूरा रो के ऊपर अप्लाई होगा या पूरा का पूरा कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा। दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहूँ, लेट अस सपोज मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ इसी मैट्रिक्स में, इसी ए में, तो ये ए क्या बन जाएगी, ये मैं क्या करूंगा भी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को करूंगा इंटरचेंज। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगी हमारी, क्लियर, और कॉलम 2 की जगह पे 3 ले आओ और 3 की जगह पे 2 ले आओ, तो यहाँ पे 3 6 9 हो जाएगा। थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम में आ जाएगी और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में चली जाएगी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ गए? तो ये देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब मैं रोज के ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं रो वाइज एलिमेंट लिख रहा हूँ। क्लियर? तो जब मैं कॉलम ऑपरेशंस लगाऊंगा तो किस वाइज लिखूंगा, कॉलम वाइज ऑपरेशंस एलिमेंट्स लिखूंगा। ये चीज आपने बेटा याद रखनी है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, इंटरचेंज करना रोज को या कॉलम्स को। सो रो को रो के साथ ही इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट सेकंड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लाई अ रो और कॉलम बाय अ स्केलर। हमने किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। क्लियर? तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लिखते हैं हम, आर आई टू के टाइम्स आर आई, अगर कॉलम का है तो सी आई के टाइम्स सी आई, ये चीज। ठीक है ना? सो यहाँ पे ith रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से, और यहाँ पे ith कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से। एग्जाम्पल के तौर पे हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो लेट अस सपोज मैं चाहता हूं कि इसको फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना? सो क्या लिखूंगा ऑपरेशन, रो 1 2 टाइम्स रो 1। क्लियर? सो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 2 4 6, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखो ऑपरेशन किस रो के ऊपर लगा रहे हैं, फर्स्ट रो के ऊपर। सो सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज रहेगी। कौन सी रो चेंज होगी हमारी, सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगी। क्लियर? ऐसे ही हम ये ऑपरेशन कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कॉलम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो यहाँ पे कॉलम 1 चेंज होगी सिर्फ, अभी कॉलम 1 चेंज होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 40, बाकी 2 कॉलम्स रहेंगी एज इट इज। क्लियर? तो फिर आप ये एक चीज नोट करो कि जब मैंने रो ऑपरेशन लगाए तो रो वाइज लिख रहा हूँ एलिमेंट, कॉलम ऑपरेशन लगाए तो कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, और जिस कॉलम या जिस रो के ऊपर ऑपरेशन लगेगा वो हमेशा चेंज होगी, बाकी रोज बाकी कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो के है, ये जो के है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। कोई भी के स्केलर यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी और इंटीजर में भी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एड और सब्ट्रैक्ट 2 रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। सो 2 रोज को या 2 कॉलम्स को हमने क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, बट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। इस ऑपरेशन को हम लिखते कैसे हैं, आर आई टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। सी मीन्स कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं और आर मीन्स रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन है क्या, ये बहुत डिटेल वाला ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, आर आई टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। यहाँ पे इसका रूल क्या है, देखो
कि हम यहाँ पे ith रो में क्या ऐड कर रहे हैं, k टाइम्स jth रो। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं, जैसे रो 1 में मैं प्लस कर देता हूं 2 टाइम्स रो 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये रो चेंज होगी। सो सबसे पहले चेंज जो है, चेंज इज ऑन लेफ्ट हैंड रो या लेफ्ट हैंड कॉलम। ठीक है ना, ये राइट वाली चेंज नहीं होगी। कौन सी रो या कॉलम चेंज होगी? ये वाली जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है। ठीक है, सो ये दोनों तो सेम होगी, ये दोनों तो सेम रहेंगी, ये वाली चेंज होगी। सो यहाँ पे हम रो 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम्स रो 2। सो कौन सी रो चेंज होगी? रो 1 मींस लेफ्ट हैंड वाली रो या कॉलम चेंज होगी, पहली बात। दूसरी रूल इसका ये है कि k की वैल्यू, फिर वही बात, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव लेंगे तो इंटीजर भी हो सकता है, तो रैशनल या फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर? और थर्ड रूल कि लेफ्ट हैंड यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है ना, जो भी आपकी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, सभी में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑपरेशन ऐसा ही होता है, RI to RI प्लस k टाइम्स RJ। तो यहाँ पे कुछ भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, सो नेवर मल्टीप्लाई स्केलर ऑन लेफ्ट हैंड रो और लेफ्ट हैंड कॉलम। क्लियर? जो स्टैंडर्ड वे हमारा यही है कि हम यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो ये 3 रूल आपने फॉलो करने हैं इसमें। क्लियर? अभी आपने देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे यही मैं मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसका यूज सबसे ज्यादा होगा हमारा ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अभी देखो लेट अस सपोज मैं चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे 0 बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए 0, 4 की जगह पे 0 बनाना चाहता हूं यूजिंग रो 1। इस 1 को यूज करके, इसको यूज करके मैं यहाँ पे 0 बनाना चाहता हूँ। क्लियर? जो हमने क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले ये रो कौन सी है, ये तो रो 2 है। मैं रो ऑपरेशन पहले करवा रहा हूँ, ये है रो 2। सो हमने किसको चेंज करना है, रो 2 को। क्लियर? मैं पहले रो ऑपरेशन कराऊंगा फिर कॉलम ऑपरेशन कराऊंगा। तो हमने रो 2 को चेंज करना है, किससे चेंज करना है, रो 1 से। क्लियर? और 4 में से क्या माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, ऑब्वियसली 4। क्लियर? तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। सो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 2 माइनस 4 टाइम्स रो 1। क्लियर? सो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 into 4 4 हो जाएगा। ये तो 4 हो गया, बट दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। सो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, माइनस लगा दिया। अभी देखो ये जो ऑपरेशन है ये पूरा का पूरा रो के ऊपर लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है कि ये ऑपरेशन पूरा का पूरा रो के ऊपर लगेगा या पूरा का पूरा कॉलम के ऊपर लगेगा, किसी एक एलिमेंट के ऊपर नहीं लगता। तो हमारे पास देखो कौन सी रो चेंज होनी है, रो 2। आप रो 1 पहले लिख लो, रो 3 लिख लो। कौन सी रो चेंज होनी है, रो 2। अभी रो 2 में क्या है, यहाँ पे 4 5 6। क्लियर? और रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ इसने, 4 के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस करना है, माइनस कर दो तो ये तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3। 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -6। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी मैं कोई कॉलम ऑपरेशन लेके देखता हूँ, फिर मैट्रिक्स चाहिए। अभी सेकंड देखो, सेकंड टाइम मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अभी मैं कॉलम ऑपरेशन लगाने लगा हूँ, रो नहीं, ये मैट्रिक्स हमारी यही है। ठीक है ना, ये हमारी सेम है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 0 आ जाए, 2 की जगह पे क्या आ जाए, 0। अभी क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो 2 कौन सी कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। इतना तो पता लग गया कि सेकंड कॉलम को हमने चेंज करना है। जिसको चेंज करना है उसको पहले लिख दो, कॉलम 2 को करना है हमने चेंज। हमने लेट अस सपोज ये 1 से इसको 0 बनाना है। सो कौन सी कॉलम है, ये 1। अभी 2 है यहाँ पे, तो 2 कैसे 0 बनेगा, -2 करने पे। तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 2 बन जाए, ऑब्वियसली 2 से। तो साथ में कर दूंगा मैं माइनस। सो क्या हो जाएगा, C2 -2 टाइम्स C1। ठीक है ना, मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे है 2 और 2 -2 करने पे 0 बनेगा। ठीक है ना, सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। ये भी बोल सकते हो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -2 से।
ठीक है। सो यहाँ पे कॉलम 2 के एलिमेंट चेंज होने हैं, तो मैं कॉलम 1 के एलिमेंट लिख लेता हूँ 147, कॉलम 3 के भी लिख लेता हूँ 369। सो जिस कॉलम में चेंज है उसके बाद में लिख लेंगे। सो कॉलम 2 के एलिमेंट्स यहाँ पे देखो 258। अभी मैंने कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है यहाँ पे 2 8 14 और कर देंगे माइनस, ये तो कट जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 0, ये क्या हो जाएगा हमारा -3 और ये क्या हो जाएगा हमारा -6। सो इस वे आउट से हम ऐसे रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना। सो ये थर्ड ऑपरेशन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में प्लस या माइनस करेंगे किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करके या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके। अभी 3 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए। फर्स्ट ऑपरेशन था हमारा कौन सा, इंटरचेंज करना, दो रोज को आपस में इंटरचेंज करना या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, वो तो बहुत ज्यादा इजी है। सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा कि किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। क्लियर। सो जैसे हमने ith रो को k के साथ मल्टीप्लाई करना तो उसको ऐसे लिखेंगे, kth कॉलम को मल्टीप्लाई ith कॉलम को मल्टीप्लाई करना k से, तो हम ऐसा लिख देंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ मैंने एग्जांपल में और कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जिस रो को मैंने चेंज करना है सिर्फ उसी को लिखना है बाद में। ठीक है ना। पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे रो 1 चेंज करनी है, रो 2 रो 3 में पहले लिख सकता हूँ और रो 1 बाद में लिखूंगा। यहाँ पे कॉलम 2 कॉलम 3 पहले लिख लो, कॉलम 1 बाद में लिखो। क्लियर। और जिस रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाया है वही चेंज होगा, बाकी दो रोज या बाकी दो कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे रो 1 चेंज हुई है और यहाँ पे कॉलम 1 चेंज हुई है, ये एज इट इज रहेगी, ये चेंज होगी, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है। सो थर्ड ऑपरेशन है हमारा दो रोज को आपस में ऐड करना या माइनस करना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर। और या फिर दो कॉलम्स को आपस में प्लस करना या माइनस करना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इस ऑपरेशन का स्टैंडर्ड वे आउट तो यही है कि RI इंप्लाइज RI प्लस K टाइम्स RJ, और ये अगर कॉलम लगाऊंगा तो C लिख दूंगा R की जगह पे। यहाँ पे देखो मैंने रूल ये लिखा है, आपको ये आप फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये रो चेंज होगी, जो पहले लिखी वही चेंज होगी। यहाँ बोल दो कि जिसको आपने चेंज करना है उसको पहले लिख दो। क्लियर। उसको हम पहले लिख सकते हैं। दूसरी बात कि के यहाँ पे जो नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी या फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर। और थर्ड, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड वे ये कि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इजी तो हो जाएगा, बट वो गलत वे आउट हो जाएगा। हमने सही फॉलो करना क्राइटेरिया। तो यहाँ से यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करना सिर्फ। ठीक। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये दोनों एग्जांपल्स है। मैं चाहता हूँ पहले एग्जांपल में कि यहाँ पे 4 पे 0 बने, तो 4 पे 0 बने यूजिंग रो 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 - 4 करूंगा। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, -4 से। अगर मैं कॉलम लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 0 चाहता हूँ, इससे मल्टीप्लाई इससे मैं 0 बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। सो ये कॉलम को पहले लिखूंगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से। ठीक है। सो जिस रो को या जिस कॉलम को आपने चेंज करना है वो पहले लिखोगे, जिसके थ्रू चेंज करना है वो बाद में लिखोगे। क्लियर। और फिर बाद में सेंटर में देख लोगे कि प्लस करना है आपने कि या फिर माइनस करना है। क्लियर। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आप प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो। तो ऐसे आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है खत्म होते हैं। क्लियर। अभी हम करते हैं उसके बाद कि इनवर्स इसकी मदद से कैसे निकालेंगे। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इनवर्स कैसे निकालना है इसका। ये तो हो गया आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस के। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं क्या। क्लियर। अभी देखो इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो इसमें भी हम दो टाइप्स लेके चल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हमने रो ऑपरेशंस यूज करने, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हमने कॉलम ऑपरेशंस यूज करने, तो
अगर हमने रो ऑपरेशंस यूज करने हैं तो इनवर्स निकालने के लिए ए मैट्रिक्स कोई भी जिसका इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, ए को लिखेंगे आई टाइम्स ए, क्लियर। और अगर कॉलम ऑपरेशंस लिखने हैं तो ए को लिखेंगे ए टाइम्स आई। यहाँ पे आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी का ऑर्डर उतना ही होगा जितना ए का ऑर्डर होगा। अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2। अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो आई का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 क्रॉस 3। एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसका इनवर्स। सो अगर हमने रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो लिखेंगे ए को आई ए, और कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो लिखेंगे ए को ए आई। तो अगर हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा कि इस ए मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में। और जो रो ऑपरेशंस यहाँ पे लगाएंगे वही रो ऑपरेशंस यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बन जाएगी ए इनवर्स और ये आ जाएगा आई, क्लियर। तो यहाँ पे हम ए को किसमें चेंज कर रहे हैं, आई में, यूजिंग रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस। और जो रो ऑपरेशंस यहाँ पे लगाएंगे, ए पे लगाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आई में, वही रो ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। दिस इज प्री फैक्टर, याद करो मैंने पहले भी बोला था, जो पहले मैट्रिक्स लगी होगी दैट इज प्री फैक्टर, जो बाद में लगी होगी दैट इज पोस्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका रो ऑपरेशंस के थ्रू। अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो इसको भी हम आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाएगी, सॉरी ये तो रहेगी एज इट इज, और ये किसमें चेंज हो जाएगी, ए इनवर्स में, क्लियर। तो यहां पे हम लगाएंगे कॉलम ऑपरेशंस, क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशंस। और जो कॉलम ऑपरेशंस ए पे लगाएंगे वही कॉलम ऑपरेशंस किसके ऊपर लगाएंगे, आई पे लगाएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर। सो ऑपरेशंस सेम लगाएंगे यहाँ पे हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं पोस्ट फैक्टर के ऊपर। एक चीज आपको याद रखनी कि हम हमेशा ही रो ऑपरेशंस लगाते हैं प्री फैक्टर के ऊपर, ठीक है ना, और कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं पोस्ट फैक्टर के ऊपर, क्लियर। तो हमने यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगाए ए के ऊपर, रो ऑपरेशंस लगा के इसको किसमें रिड्यूस कर दिया, आई में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया। साथ ही साथ हमने ये ऑपरेशंस कहां पे लगाए, प्री फैक्टर पे, और ये किसमें रिड्यूस हो जाएगी, ए इनवर्स। जो ऑपरेशंस यहां पे लगाएंगे ए के ऊपर वही ऑपरेशंस यहां पे लगाएंगे आई के ऊपर, क्लियर। सिमिलर वे में जो कॉलम ऑपरेशन यहां पे लगाएंगे वही लगाएंगे पोस्ट फैक्टर में, तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगी, ए इनवर्स में, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या थी ना कि आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई, क्लियर। सो ए मैट्रिक्स किसमें रिड्यूस हो जाएगी, आई मैट्रिक्स किसमें रिड्यूस हो जाएगी, आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस ए इनवर्स में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो कि रो ऑपरेशंस के थ्रू अगर हम रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं तो हम ए मैट्रिक्स को आई में कैसे चेंज करेंगे, अगर रो चेंज कर रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, मैं 3 क्रॉस 3 की एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस डालता हूँ, क्रॉस का मतलब कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे। अगर ये आपको वे आउट समझ लग गया, ये स्टैंडर्ड वे आउट है ए को आई में कन्वर्ट करने का। अगर ये स्टैंडर्ड वे आउट पता लग गया आपको तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, हर एक टाइप का इजीली, क्लियर। तो देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे 1 बनाना हमने, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओ। बनाएंगे कैसे, फिर रो ऑपरेशंस लगा के। हमारे पास 3 है ऑपरेशंस, चाहे 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करो, चाहे पहली रो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर 2 रोज को आपस में प्लस या माइनस करो। तो हमारा पहला मोटिव है यहाँ पे 1 बनाना, क्लियर। इसके बाद इसी 1 को यूज करके दोनों को बनाना है 0। ये एक ही रहेगी, ये नाम से ही रहेगा हमारा। यहां पे बनाएंगे 0, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, क्लियर। इसी 1 को यूज करके यहां पे हमने, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि 1 बनाना है, सेकंड स्टेप क्या यहाँ पे 0 बनाना। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि अगला डायगोनल एलिमेंट 1 बनाना। फिर ये कैसे 1 बना सकते हैं, इन दोनों रोज को आपस में, क्योंकि ये तो रो खत्म होगी, ये तो बन गई रिक्वायर्ड फॉर्म। हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना, बाकी सभी को 0 बनाना, ठीक है ना। अभी ये तो होगी यहाँ पे खत्म, इसका तो 1 बन गया, ठीक है ना। अभी इन दोनों को आपस में, इन दोनों रोज को, सेकंड और थर्ड को आपस में प्लस माइनस करके, या इस रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके या इंटरचेंज करके दोनों को 1 बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा कि हम यहाँ पे बनाएंगे 0 नीचे,
यहाँ पे कोई एलिमेंट बचेगा। क्लियर? ये हमारा हो गया आगे अगला स्टेप, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है यहाँ पे 1 बनाना। क्या है बनाना? 1 बनाना। अब यहाँ पे 1 कैसे बना सकते हैं? हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन पड़ा हुआ है कि रो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसे यूज करके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 1। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ हमारा क्या होगा? इस 1 को यूज करके ऊपर 0 बनाना। क्लियर? सो ये हमारा क्या फिफ्थ स्टेप। इसके बाद सिक्स स्टेप क्या है हमारा कि इस 1 को यूज करके ऊपर 0 बनाना। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट लास्ट स्टेप। सो हमने ए को किसमें चेंज कर दिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। आपने यही फंडा यूज करना कि डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना, बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 यूजिंग डायगोनल एलिमेंट्स। पहले डायगोनल के नीचे वाले 0 बनाएंगे, फिर डायगोनल के ऊपर वाले 0 बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये आप यूज करोगे स्टैंडर्ड मेथड, इसे हम इंजीनियरिंग की बुक्स में इसे हम गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं। क्लियर? तो अगर ये हम मेथड यूज करेंगे तो 101% हर एक क्वेश्चन का जो इनवर्स निकालेंगे वो आपका आएगा और आएगा भी सही, गलत नहीं आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मेथड ये है कि हम 1 लिखेंगे, फिर 1 से नीचे दोनों 0 बनाएंगे, ठीक है ना। पहले 1 यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसे यूज करके नीचे 0। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे? इन दोनों रोज को भी यूज करके आपस में, ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे 0, पहले डायगोनल के नीचे वाले 0, फिर उसके बाद ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1 बनाएंगे, फिर ऊपर वाले 0, फिर इसको यूज करके ऊपर वाला 0। ऐसा समझ के ये आ जाएगा हमारा रो ऑपरेशंस के थ्रू। अगर हमने कॉलम ऑपरेशंस यूज करने हैं तो हम रो की जगह पे कॉलम पे काम करेंगे। रो की जगह पे किस पे काम करेंगे? कॉलम पे। अभी देखो लगाएंगे हम सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस। अभी हम कॉलम ऑपरेशंस लगा के क्या कन्वर्ट करेंगे? ए को कन्वर्ट करेंगे आई में। तो देखो लेट अस सपोज हमारे पास वही 3x3 की मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले ऑपरेशन यहीं पे 1 बनाना, ये तो आपका सेम रहेगा फर्स्ट स्टेप आपका। यहाँ पे 1 कैसे बना सकते हैं? हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं, 3 ऑपरेशंस है हमारे पास एलिमेंट्री, तीनों में से कोई भी लगाओ। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इस 1 को यूज करके यहाँ पे दोनों पे 0 बनाना हमने। तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे 1 बनाना, ठीक है, यहाँ पे 1। अभी 1 कैसे बना सकते हैं? दोनों कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करके, जो जिसमें 0 बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 1 0 0 क्लियर। सो ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे 1 के आगे यहाँ पे फिर बनाएंगे राइट साइड पे 0 0 0 स्टार। क्लियर? फिर नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे 1, ठीक है, यहां पे बनाएंगे 1। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि पहले राइट साइड के एलिमेंट्स बना दिए 1, फिर हम बनाएंगे लेफ्ट साइड वाले 1, लेफ्ट साइड वाले 1। सो पहले ये वाले 0 क्या बनाएंगे? 0। उसके बाद हम इस 1 को यूज करके यहां पे क्या बनाएंगे? 0। सो हमने क्या करना है? फिर वही स्टेप कि डायगोनल एलिमेंट्स बनाने हैं 1, बाकी सारे क्या बनाने हैं हमने? 0। फिर से देखो, ये पहले ये स्टेप यहाँ पे 1 बनाया, फिर राइट साइड पे दोनों को बनाया 0, ठीक है। फिर इन दोनों कॉलम्स को आपस में ऑपरेट करके नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट बनाना 1, फिर इसको राइट साइड पे बनाना हमने 0। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 1, फिर पहले राइट साइड पे 0 बनाएंगे, फिर लेफ्ट साइड पे 0 बनाएंगे। क्लियर? अब इस 1 को यूज करके यहाँ और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? 0 बना दिया। फिर इस 1 को यूज करके यहाँ पे क्या बना दिया? यहाँ पे क्या बना दिया हमने? 0 बना दिया। नेक्स्ट स्टेप। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो ये इस तरह हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं इसके बाद इनवर्स। ठीक है? सो इसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारा कि ए को आई में कैसे चेंज करना। ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना। क्लियर? तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा रो की और एक एग्जांपल दूंगा कॉलम की, फिर आपको ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अभी अब देखो बेटा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं हम विद एग्जांपल। तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 0, ठीक है। नेक्स्ट वन लेते हैं हम 0 1 -2, 0 1 -2, ठीक। और लास्ट वन लेते हैं हम -2 0 -7, -2 0 -7। तो मैं इसको ऑपरेट करूंगा थ्रू रो ऑपरेशंस, इसके ऊपर लगाऊंगा रो ऑपरेशंस। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू आई टाइम्स ए। क्लियर? कॉलम से भी ये एग्जांपल करेंगे, रो से भी करेंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे 1 2 0 0 1 -2 -2 0 -7, यहाँ पे i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और साथ में क्या आ जाएगा a। ये तो a रहेगा एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना हमने। क्लियर? लेफ्ट साइड पे a की वैल्यू भरी, राइट साइड पे i की वैल्यू। सो a का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, सो i का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम रहेगा दोनों का। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, यहाँ पे 1 बनाना, यहाँ पे 1 बन चुका हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये तो 0 ऑलरेडी है, इसको 0 बनाना है। और ये कौन सी रो है, क्योंकि रो ऑपरेशंस कर रहे हैं अप्लाई, तो ये किसमें है, रो 3 में। सो रो 3, यहाँ पे -2 है, सो -2 में क्या प्लस करेंगे, 0 बनेगा, ऑब्वियसली +2। सो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, +2 से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। किसमें प्लस करेंगे, रो 3 में। रो 3 में हमने क्या किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे -2 है और ये क्या होना चाहिए, +2। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +2 से, तो +2 लिख दिया हमने। क्लियर? तो यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे 0 1 -2। अभी देखो रो 3 चेंज हो रही है, इसको मैं रफली लिख लेता हूँ। देखो रो 3 के एलिमेंट्स क्या है, -2 0 -7। रो 1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 4 0, प्लस कर दो, प्लस करोगे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4, और वो क्या हो जाएगा -7 लास्ट वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो रो 3 के एलिमेंट्स क्या है 0 0 1, और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, पहली रो नहीं चेंज होगी, रो 3 चेंज होगी इसमें, फर्स्ट ये रो चेंज होगी, रो 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 0, 2 0 1, सॉरी 2 0 1। क्लियर? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पहली बात यहाँ पे 1 बनाया, दोनों पे 0 बनाया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना। तो ये तो ऑलरेडी बन चुका होगा, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं, 1 ऑलरेडी है, इसको यूज करके नीचे 0 बनाना है। अभी 4 कैसे 0 बनेगा, ऑब्वियसली -4 करके, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। 4 कैसे 0 बनेगा, -4 से। तो ये तो रो 3 है, रो 3 में मैंने 0 बनाना है, यहाँ पे रो 3 का एलिमेंट है। सो 4 को कैसे 0 बनाएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से। सो क्या आ जाएगा -4 टाइम्स रो 2। क्लियर? -4 टाइम्स रो 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 0 0 1 -2। रो 3 के एलिमेंट्स लिखो रफली 0 4 -7। क्लियर? और रो 2 को -4 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 -7। अभी इनको कर दो माइनस, ये तो 0 आ जाएगा, ये तो 4 - 4 0 आ जाएगा, तो ये -7 + 8 1 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0। अभी फिर से रो 3 चेंज कर रहे हैं, रो 3 के एलिमेंट लिखो और रो 2 के एलिमेंट लिखो, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0 4 0, माइनस कर दो दोनों को, 2 - 0 2, 0 - 4 -4, और 1 - 0 1, ये आ गया हमारा। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना, ये तो 1 है। इसके बाद 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बनाना है। तो ये देखो -2 कौन सी रो में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है। जिस रो में आएगा वो पहले लिख दो, रो 2 में आ रहा है, क्योंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, सिर्फ रो लिखेंगे। हाँ जी। सो -2 कैसे 0 होगा, ऑब्वियसली +2 से। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, +2 से। सो रो 2 + 2 टाइम्स रो 3। तो ये क्या हो जाएगा, रो 2 चेंज करनी है, रो 1 तो रहेगी एज इट इज, रो 3 भी रहेगी एज इट इज। राइट साइड पे भी हम यही करेंगे कि रो 1 एज इट इज, रो 3 एज इट इज, इसको चेंज करना है रो 2 में। तो यहाँ पे क्या है 0 1 -2, 0 1 -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 2, प्लस कर दो, ये तो कट जाएगा। सो क्या आ जाएगा 0, ये 1 और ये 0, 0 ये 1 ये 0। क्लियर? अभी इसको रो 2 के एलिमेंट्स लिखो 0 1 0,
इसमें क्या प्लस करना, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 माइनस 8 और 2, प्लस कर दो दोनों को तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 9 और 2, 4 9 और 2, सॉरी माइनस 7, 4 माइनस 7 और 2, ये आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसको यूज करके ऊपर 0, सो रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 2 माइनस 2, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 1 0, ये तो सेम रहेगा ना रो 1। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 कैसे 0 बनेगा, माइनस 2 से, मीन्स इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 0, बाकी तो ऐसे भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा, यहाँ पे रो 1 में क्या है 1 0 0, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 8 माइनस 14 और 4, क्या कर रहे हैं माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस लिख लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस 8 माइनस 7 0 प्लस 14 14 0 माइनस 4 माइनस 4, ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया हमारा इनवर्स आ गया, क्लियर है कि क्लियर? सो ये क्या आ गया आई, ये क्या आ गया ए इनवर्स और ये क्या आ गया ए, सो देयरफॉर ए इनवर्स किसके ऊपर आ गया -7 14 माइनस 4 4 माइनस 7 2 2 माइनस 4 और 1। क्लियर? अगर हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आ रखी है हमारी ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 0 0 1 माइनस 2 और माइनस 2 0 माइनस 7, करो मल्टीप्लाई इसको, क्या हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई करो इससे, सो -7 0 और +8 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14 और +14 0 और ये 0, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0, ये -48 और +48 0, सिमिलरली ये 0 1 0 और 0 0 1 बन जाएगा। अगर आंसर आपका सही है तो वेरिफिकेशन, ये आपकी वेरिफिकेशन है आपके खुद के लिए, देखने के लिए कि आंसर आपका सही आया या गलत आया, ये आपकी वेरिफिकेशन है। क्लियर? सो ये तो हो गया हमारा रो ऑपरेशन। सो हमने किया क्या कि लेफ्ट साइड पे ये जो ए है इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाए तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी में। क्लियर? राइट हैंड साइड पे जो जो ऑपरेशंस हम इस ए पे लगा रहे हैं वही ऑपरेशंस इस आई पे लगाएंगे, सेम ऑपरेशंस, तो ये जो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ए इनवर्स में। तो अगर आपने आंसर चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को करोगे आपस में मल्टीप्लाई। सो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, हमेशा ही आइडेंटिटी आएगा, चाहे आप ए पहले लिख लो ए इनवर्स बाद में लिख लो, फिर भी आंसर आइडेंटिटी ही आएगा आपका। क्लियर? जो मर्जी लिखो। उसके बाद देखो अगर हमने इसी को कॉलम ऑपरेशंस के साथ करना है, मैं इसको रब कर देता हूं और कॉलम ऑपरेशंस के साथ करते हैं, आंसर में रहने देता हूं, आंसर देखो यही आएगा आपका। करने अब हमने सिर्फ रो ऑपरेशन, सॉरी कॉलम ऑपरेशंस, यहां पे लगाएंगे कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, अभी रो वाइज में एलिमेंट लिखेंगे, अभी लिखेंगे क्या, इसको a इज इक्वल टू a टाइम्स i, a तो रहेगा एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना हमें। तो पहले स्टेप यहाँ पे 1 है बना हुआ, इसको यूज करके यहाँ पे 0 और यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, ये कौन सी कॉलम, अभी कॉलम की बात करेंगे, ये कौन सी कॉलम है, कॉलम 2। सो कॉलम 2, अभी 2 कैसे 0 बनेगा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -2 टाइम्स कॉलम 1, क्योंकि 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी -2 बनेगा ना, सो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, ठीक है ना। अभी सेकंड कॉलम क्या है, रफली 2 1 0 है ना, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2 0 -4, माइनस करना ना, माइनस करो, 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, 1 - 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 - 2 -7, सिर्फ कॉलम 2 चेंज किए, यहाँ पे भी कॉलम 2 चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे -2, 1 - 0 1 0 - 0 0। क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 के एलिमेंट्स लिखो और कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो बस, 0 - 2 -2 1 - 0 1 0 0 0 0। क्लियर? ये आ गया हमारा स्टेप फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 बनाना, तो ये तो ऑलरेडी 1 बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, राइट साइड, पहले राइट साइड ले 0 फिर लेफ्ट साइड ले 0। इसको 0 कैसे बनाएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, देखो ध्यान से, ये है कॉलम 3
-2 कैसे 0 बनेगा, +2 से। सो कॉलम 2 को +2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इसको 2 से +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 -2 -7। कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 और 8 प्लस कर दो तो ये तो 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर। सो नेक्स्ट राइट साइड पे ए है 1 0 0। कॉलम 2 के एलिमेंट्स कितने हैं, -2 1 0। कॉलम 3 में कर रहा हूँ मैं, सॉरी कॉलम 3 अच्छा कॉलम 3 के एलिमेंट्स कितने हैं 0 0 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 2 0। सो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, -4 2 और 1। ठीक है ना, प्लस करके ये -4 प्लस करके ये 2 और ये 1, ये आ गया हमारा। ठीक है ना। अभी इसके बाद यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों पे बनाऊंगा 0, कॉलम 2 में भी और कॉलम 3 में भी। सो कॉलम 2 में भी और कॉलम 1 में भी। सो कॉलम 1 में क्या प्लस करेंगे, इसमें -2 है तो +2 करेंगे, +2 टाइम्स कॉलम 3। यहाँ पे 4 है तो -4 करेंगे। ठीक है ना, एक ही स्टेप पे कर लेना हमें। सो कॉलम 2 -4 टाइम्स कॉलम 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, बाकी तो ऐसे भी रहेंगे 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 0 और 1। हाँ जी। सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉलम 3 से, इससे कर रहे हैं 0, है ना। तो कॉलम 3 माइनस, ठीक है। हाँ जी। सो यहाँ पे बनाओ, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 है। अभी राइट साइड पे भी यही लगाएंगे ऑपरेशन, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे हम कॉलम 1 है 1 0 0, कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स कॉलम 3, क्या हो जाएगा -8 4 और 2, ये क्या हो जाएगा -7, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2। देखो आगे क्लियर। ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉलम 2, कॉलम 2 क्या है -2 1 0। कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं -4 टाइम्स कॉलम 3, कॉलम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो। सो कितना आ जाएगा -16 8 और 4। अभी क्या कर रहे हैं माइनस, सो ये माइनस हो जाएगा, -2 + 16 क्या हो जाएगा 40, 1 - 8 क्या हो जाएगा -7, 0 - 4 क्या आ जाएगा -4 और लास्ट में तो एज इट इज, लास्ट में क्या -4 2 1, -4 2 और 1। ये आप रफ कर लेते हैं। अभी देखो आंसर सेम आ गया, आंसर आ गया सेम। क्लियर। सो चाहे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए, चाहे हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए, आंसर विल बी सेम। क्लियर। सो आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा सेम ही रहेगा। इससे हम प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो जो ए इनवर्स होगा वो भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी कितना होगा n क्रॉस n होगा। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स आएगा, दो इनवर्सेस नहीं आ सकते। क्लियर। तो यहां पे देखो हमने चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए थे इससे पहले, चाहे कॉलम ऑपरेशंस लगाए, इनवर्स हमारा सेम रहा, इनवर्स हमारा चेंज नहीं हुआ। क्लियर। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो इनवर्स का ऑर्डर भी कितना होगा, n क्रॉस n ही होगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो इनवर्स हमेशा क्या आएगा, यूनिक ही आएगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगा। मीन चाहे रो ऑपरेशन से करो, चाहे कॉलम ऑपरेशन से करो, चाहे डिटर्मिनेंट के मेथड से करो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी मेथड से, चाहे आप कैले हैमिल्टन से करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है। सो ये दो प्रॉपर्टीज आपने इसकी याद रखनी है। ठीक। और तीसरी प्रॉपर्टी कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा। ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए कि आप वेरीफाई करना हो, आप पहले इनवर्स निकाल दो और उसके बाद आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, इट विल ऑलवेज गेट आई ही आएगा आपका आंसर। ठीक है। सो इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है खत्म। मैं आपको मगअप कर देता हूँ, पूरा समरी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने किया कि इनवर्स के फाइंड आउट करने के 3 वेज हैं।
ठीक है। सबसे पहले वे है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन से, दूसरा है डिटरमिनेंट से, एडजॉइंट से, और थर्ड वे आउट है हमारा कैलेमेंटन थ्योरम। ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने 3 किए, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन सा हमारा, इंटरचेंज करना 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में, पहला। दूसरा किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तीसरा 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में प्लस करना, माइनस करना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। तो अगर हमने रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो ए को लिखेंगे आई ए, और अगर कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं तो ए को लिखेंगे ए आई। क्लियर। तो इसको हम चेंज करेंगे आई में, और जो रो ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं यहाँ पे भी लगाएंगे, ये ए इनवर्स बन जाएगा। और इसको भी हमने चेंज करना आई में, जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स। सो एक चीज यहाँ पे आप एक चीज और रिजल्ट निकाल सकते हो कि प्री फैक्टर पे हमेशा रो ऑपरेशंस लगते हैं और पोस्ट फैक्टर पे हमेशा कॉलम्स ऑपरेशन ही लगते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। सो आज का टॉपिक यहीं पे आपका खत्म होता है। आपने इनवर्स सीख लिया पहले मेथड से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा मैट्रिसेस का, सॉरी डिटरमिनेंट का। मैट्रिसेस का हो चुका है, डिटरमिनेंट का करेंगे उसके बाद टॉपिक। डिटरमिनेंट के बाद फिर हम बताऊंगा कि उससे इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो काफी आगे वाला टॉपिक है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।